राजधानी दिल्ली में जहरीली धुंध का कहर जारी। जहरीली हो रही है, पारे में गिरावट और कोहरा बढ़ने के साथ हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है। क्या हम जहर सूंघ रहे हैं? ये कहना मेरा सही होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे हवाओं में हैं उस वजह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट से जो डस्ट उड़ रहा है उसके वजह से हो रहा है। जो भी चीज़ का एक्शन जो गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है उस वजह से हमारा पोल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। AQI लेवल आज के टाइम पे दिल्ली का पीक पे है, जिसकी वजह से सरकार को अभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड पे चलाना पड़ रहा है। स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो स्कूलों में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एयर की पोल्यूशन इतना लेवल पे बढ़ गया है, उनको परमानेंटली हाइब्रिड मोड पे डालना पड़ रहा है। ये जो हाइब्रिड मोड पे सरकार ने स्कूल डाले भी हैं वो कितने टाइम तक डाल सकते हैं? क्या वो एयर को 1 से 2 दिन में सही कर सकते हैं? क्या 1 महीने में सही कर सकते हैं? बट उनके पास इन चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पोल्यूशन क्रिएट होता है ना, सरकार की उस कमज़ोर व्यवस्था की वजह से ये पोल्यूशन क्रिएट होता है जिसको सरकार कभी ध्यान ही नहीं देती है। लोग एक से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदते जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा जिसके पास गाड़ी है वो रोडों पे लेकर इंडिविजुअल लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब पोल्यूशन एक रोड पर कम से कम 100 से ऊपर गाड़ी चल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन वो क्रिएट करेगी। अब गाड़ी का धुआं रोड पे निकलेगा, गाड़ी जाम में खड़ी होगी तो जाम से ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन होगा। तो इसका सरकार के पास कोई भी आंसर नहीं है कि इसके लिए सरकार ने क्या ऑप्शन निकाले हैं। इसका कोई सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है। एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको छोटी सी, उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा आपको कि पोल्यूशन कैसा है। जुलाई 30 में न्यू दिल्ली का ये एरिया कैसे दिख रहा है और जो नवंबर 2 में इस एरिया को देखो आप, टोटली डिफरेंट है। अगर हम गाड़ियों को ले रहे हैं तो हमारा मेन रीज़न तो फैक्ट्री भी है। फैक्ट्री तो हमारा ज़रूरत से ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती है। उसमें किस तरीके के केमिकल्स होते हैं, किस तरह के टॉक्सिक्स होते हैं, किसी को इस चीज़ का इंट्रोडक्शन ही नहीं है। बट वो एयर में ऐसे फ्रीली छोड़ दिए जाते हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। फैक्ट्री में आज से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा स्मोक वहीं से प्रोड्यूस होता है। वो किस तरीके की केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन सरकार को भी पूरी तरीके से नहीं दिया जाता, बट सरकार उन फैक्ट्रीज पे ध्यान नहीं देती। अब इससे क्या है, हमारी ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमें ज़बरदस्ती मास्क पहन के रोडों पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा ट्रैवल होकर दिल्ली की तरफ आ रहा है और दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अब AQI लेवल को बढ़ाने का जिम्मेदारी सिर्फ गाड़ियों पे तो नहीं है ना, वो तो कुछ फैक्ट्रीज़ पे भी आती है ना। अब जहाँ पे आप हरियाणा को देख लो, उत्तर प्रदेश को देख लो, ये पराली जलाते हैं, उसका धुआं कहाँ जा रहा है? वो सारा दिल्ली तो ट्रैवल हो रहा है और दिल्ली के लोगों को मास्क पहन के रहना पड़ता है, अपने आप को मास्क के पीछे कवर करते हैं ताकि हम कुछ अच्छी सांस ले सके। आंकड़े तो ये बताते हैं एयर पोल्यूशन जो है वो कोविड-19 से भी खतरनाक होगा, बट इसको इंडिया में देखा नहीं जा रहा है। दिल्ली में ये चीज़ देखी नहीं जा रही। हम डेली 7 सिगरेट के बराबर का धुआं ले रहे हैं अपने अंदर, जो हमारे 8 साल खराब कर रहा है हमारी लाइफ के, बट गवर्नमेंट नहीं देख रही। दोहराना चाहता हूं, मोदी 18 घंटे का, ये 18 घंटे का वादा कर रहे हैं, इन्हें 1 घंटे भी काम कर ले तो एयर साफ हो जाए। इन्होंने खुद तो AQI मीटर लगा रखे, हमारी हवा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उनसे इनको कोई नुकसान नहीं होगा ना, उससे नुकसान तो आम आदमी का होगा। इतनी खतरनाक गैसेस हमारे हवा में हैं, जिस गैसेस को अगर इंसान लेगा तो वो सिर्फ मरेगा ही, जिंदा नहीं बचेगा। फिर भी दिल्ली की जनता उस गैस को आराम से ले रही है। PM 2.5 सबसे छोटा डस्ट पार्टिकल्स होता है जो हमारे घर में अवेलेबल होता है। इसको अगर हम इनहेल कर ले तो हमारे लंग काम करना बंद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, बट इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, लोगों की बीमारी बढ़ती जा रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इंसान को अस्थमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है इस एक PM 2.5 के वजह से। फिर भी जनता अंधभक्तों की तरह इनको वोट देती है, क्योंकि इनसे एक पोल्यूशन नहीं संभल रहा। PM 2.5 अगर समझ लिया ना आपने तो PM 10 बराबर है, क्योंकि दोनों में जो रहता है एयर पोल्यूशन है सिमिलर है। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी सांस लेने की जो क्षमता है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा लंग्स को काम करना
रिपोर्ट कहती है 10-10 साल के बच्चे इस तरीके की हवा लेते तो उसे दुनिया भर की बीमारी पड़ेगी, और एक बार बीमारी पड़ी तो आपके हॉस्पिटल के ही चक्कर लगेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के अलावा कोई नहीं बचा सकता फिर आपको। फिर उसके बाद आप इन गैसेस को कोई ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मेन दिक्कत तो उसी गैस के थ्रू आ रही है। सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल ना करें, गैस स्टोव को जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या है हमारे धुआं वगैरह कम उठता है, जिससे हमारे फेफड़े में कुछ आराम मिलेगा। तो इससे क्या है ना, हमारा जो गैस स्टोव है वो ज़्यादातर थोड़ा बच्चों के लिए ख़राब रहता है। गवर्नमेंट को कुछ इस प्रकार से एक्शन लेने चाहिए, स्प्रिंकलिंग कराओ, हर जगह पानी का छिड़काव कराओ। उससे क्या रहेगा, डस्ट पार्टिकल नहीं उड़ेंगे हवा में, डस्ट पार्टिकल नहीं रहेंगे तो हवा बिल्कुल क्लीन रहेगी। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, मेट्रो वगैरह का, बसेस वगैरह का, और इलेक्ट्रिक कार का ज़्यादा इस्तेमाल करो मेरे हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स जो रहती हैं उसमें पोल्यूशन की जो मात्रा है वो बिल्कुल ना के बराबर रहती है, और आजकल की डेट में मैंडेटरी भी है। मेरे हिसाब से जो मैं चाहूँगा प्रेफरेंस, वो साइकिलिंग करो तो ज़्यादा बेटर है। हेल्थ भी सही रहेगी, आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपको जहाँ तक जाना वहाँ पे भी चले जाओगे, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल जहाँ से भी आप फिल कराते हो, चीज़ें चेक करो कि फ्यूल आपका सही है या नहीं है, क्योंकि देखो फैक्ट्री का जो धुआं है उसको हम थोड़ा बहुत तक कम कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत हमें खुद अपनी तरफ करनी पड़ेगी। मास्क का यूज़ करो, क्योंकि जितना मास्क ज़्यादा यूज़ करोगे आप बाहर की हवाओं से बचे रहोगे, क्योंकि हमें इस अर्थ को बचाना ही बचाना है।